मेरे दोनों भाई इस तरह पड़े होते जैसे किसी ने पकड़े ज़िबा किए हो। छन्नी छन्नी उनके दिमाग हुए पड़े थे, इतने ब्रेस्ट उन्होंने चलाए। मेरे चार चले गए। सुत्तियां नूं फैर मारे ने, सुत्तियां नूं फैर मारे, सिरां दे विच फैर मारे ने उन्होंने। असी पुलिस नूं बड़ी इतला दी है, DPO CPO साडी किसी ने सुनी, साडी किसी ने भी नहीं सुनी। अज दिन आ गया है। आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा बच्चा है, इसे क्या पता कि कितना बड़ा जो दुख है इसको मिल चुका है। ये बच्चा जो है यतीम हो चुका है। पुप्पी दे पुत्र ने मारे, बास ने मारे, नाल बास दे साले दे नाल साली दे मुंडे सन। उसे भी हमारे सामने इसी तरह बेदर्दी से मारना चाहिए। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसबा गुल और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं उस घर में मौजूद हूं जहां पर 4 लोगों को फायर मार के कत्ल कर दिया गया। यह थाना कैंट का इलाका है, इकबाल टाउन। यहाँ पे मैं उस कमरे में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पे वो तमाम ब्लड जो है वो उसी तरह बिखरा पड़ा है। यहाँ पे वो 4 जो शख्स हैं वो सोए हुए थे। उनको क्या पता था ये नींद जो है उनको कब्र तक ले जाएगी। ये वाक़या क्यों रुनमा हुआ, क्यों 4 शख्स को यहाँ पे सोए हुए थे उनको कत्ल कर दिया गया। उनके घर वालों से बात करते हैं, उनकी वालिदा से बात करते हैं और उनकी बहन से बात करते हैं कि ये वाक़या क्यों रुनमा हुआ, क्या रंजिश थी और किस लड़ाई की बिना पर उनके 4 जो शख्स हैं, 2 बेटों को, एक बहनोई को और एक कज़न को मौत के घाट उतार दिया। तो उनकी वालिदा से बात करते हैं। तो नाज़रीन, जिस माँ के 2 लखते जिगर आज कब्र में उतर गए, वो माँ मेरे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी, 2 बेटे इस दुनिया तो चले गए ने, इतना बड़ा दुख। 2 बेटे चले गए ने मेरे। एक मेरा जवाई चला गया, एक मेरे जेठ का बच्चा चला गया, मेरे 4 चले गए। सुत्तियां नूं फैर मारे ने, सुत्तियां नूं फैर मारे, सिरां दे विच फैर मारे ने उन्होंने। सोए हुए थे इधर? किस कमरे में सोए हुए? कमरे में, इस कमरे में सोए थे। लगता सी क़यामत इस दिन आ जाएगी। कोई उम्मीद नहीं, कोई मदद नहीं साड़ी की। 4 साल हो गए सानू कैंट ठाणे जांदे। लियास मैर नाल खलोता सी, मियाँ लियास कोल खलो के मेरे बच्चे मरवाए ने, मेरे बच्चे मरवाए ने उन्हें कोल खलो के। सानू इंसाफ मिलना चाहिए। किते 3 बच्चे ने, किते 2 बच्चे ने, 5 बच्चे यतीम हो। मेरा एक बच्चा कुआरा, एक बच्चे का तेल मेहंदी सी 4 तरीक नूं। 4 तरीक नूं मेहंदी सी होदी। 10वें महीने की 4 तरीक नूं। जेठ का बच्चा सी, वो मेरे जेठ का बच्चा सी। इत्थे शादी वेखण आए सन। पुप्पी दे पुत्र ने मारे, बास ने मारे, नाल बास दे साले दे नाल साली दे मुंडे सन। नाल लियास महर सी, कुत्ता मियाँ सी नाल। मेरी कोई गल नहीं सुनी मेरी। 4 साल तो की मसला चलता सी ज़मीन दा? इसके ससुराल में जगह का मसला चल रहा था। 9 भाई थे, एक भाई ने नाम लगा लिया, अपने रजिस्ट्री करवा ली, वही मसला चल रहा था। मेरे बेटे की उनके घर शादी हुई है, वो समझाने जाता था, इसलिए उसके दुश्मन बन गए। मामू के, पुप्पी के बेटे ने मार दिए मामू के। आप तब कहाँ थे जब ये सारा वाक़या हुआ? आप तब कहाँ पे थी? मैं ऊपर सोए, बच्चे नीचे सोए, मेहमान आए थे, इस कमरे में सोए थे, इस कमरे में मार दिया। उठे ही नहीं, सिर में फैर मारे, इधर फैर मारे बच्चों को। मेरे 2 बच्चे 2 में चले गए। पता कैसे चला? जब फायरिंग की आवाज़ आई है तो नीचे आई हैं? ऊपर गए, इन्हों के अब्बू नूं मारन गए। ਉਹਦਾ भाई ਵੱਡਾ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਉਤਲੇ ਛੱਤ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। क्या अपील करेंगी वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से? इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जो कुछ हमारे साथ हुआ उनके साथ भी ऐसा ही हो। चाहे शूट करवाऊँगा, उसने करवाए हैं।
उसने मियाँ मामला बना क्या हुआ था ज़मीन का जब उसने नाम लगवा ली? कोई स्टे वगैरह हुआ था ज़मीन पे? स्टे हुआ था, उसने रजिस्ट्री करवा ली थी, स्टे हुआ था। ये जाते ये उनकी बड़ी अम्मी है, ये जाती थी। इसके ऊपर भी नकवारी पे गए हैं, वापसी आए, ऊपर फायरिंग हुई है। हमने उनको कॉल किए, गए हैं, हमारे ऊपर ही उन्होंने पर्चा दे दिया उल्टा। तो जब एक वालिदा जो है अपने बच्चों को जवान करती है और जब वो जवान हुए और इस तरह से उनका दुनिया से चले जाना, ये दुख बहुत बड़ा है। कैसे बर्दाश्त करेंगी इस दुख? कैसे बर्दाश्त करूँगी? कोई माँ ऐसे ना हो जैसे मेरे साथ हुआ, कोई माँ ऐसे ना उजड़े जैसे मैं उजड़ी। मुझे अल्लाह ने बड़े तरस तरस के दिए थे, ऐसी कोई माँ ना उजड़े जैसे मैं उजड़ गई, जैसे मैं लुटी गई, ऐसी कोई माँ ना लुटी जाए। मियाँ लिहाज के भी ऐसे ही जाए जैसे मेरे गए हैं, मियाँ लिहाज के भी ऐसे ही जाए, सारे मर जाए उसके भी, सारे तीनों बच्चे मर जाए उसके, बाहरों आए लाशें उसकी आए। मैं और क्या कह सकती हूँ? मैं बच्चों से आखिरी बात क्या हुई आपकी? बात नहीं, बच्चे रात के सोए हुए थे, सुबह 6 बजे मैं तो उनको देखा मरे पे थे। उनको तो मैं तो 2 बजे लेट गई, मुझे नहीं पता, मैं सुबह 6 बजे उठी हूँ, मुझे नहीं पता चला। जब ऊपर गए मैंने बोला बच्चे नीचे के, ठीक है, ये ऊपर ही आ गए सीधे। जब नीचे आए तो सारे मरे पे। 2 बेटे इनके गए हैं इस दुनिया से, उनकी आहें और सिसकी आप सुन सकते हैं। अभी उनकी बहन हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। भाई थे आपके, ये मामला ऐसे हो गया, सोचा था कभी? हमने सोचा नहीं था, लेकिन हमें पता था ये इस तरह की हरकत कर सकते हैं, क्योंकि ये बार बार हमारे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, हमारे घर पे हमला बार बार कर रहे हैं। हमारे घर वालों को गालियां दे के, झिड़के दे के उनको निकाल देता रहा है। हमारी किसी ने भी नहीं सुनी है, DPO CPO RPO किसी ने भी हमारी नहीं सुनी। मेरे दोनों भाई इस तरह पड़े होते जैसे किसी ने पकड़े ज़िबा किए हो, छन्नी छन्नी उनके दिमाग हुए पड़े थे, इतने ब्रेस्ट उन्होंने चलाए हैं। मेरे हस्बैंड ऊपर पड़े हुए थे, मेरे बाबा को ढूंढ रहे थे, मेरे बाबा को भी कत्ल करना चाहते थे, लेकिन मेरे बाबा नहीं मिले। हम लोग उधर ही जो है ना निडाल हो गए, उन्हें देख के हमने इतनी काले की, उन्होंने हमारी काले नहीं रिसीव की। 15 वाले इतनी काले की हैं, उन्होंने हमें बिल्कुल जवाब नहीं दिया। उन्होंने 1 घंटे बाद हमें रिस्पॉन्स दिया है। उसने मना किया हुआ था लियास ने, लियास में DC कॉलोनी में रहता है, हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है, उनको आगे लगाया हुआ है, रजिस्ट्री खुद अपने नाम करवाई है। मेरे हस्बैंड को ऊपर उन्होंने कत्ल किया है, अपने मामू को बचाते बचाते उन्होंने अपनी जान दे दी ऊपर ही। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे भाई के 2 बच्चे हैं, मेरी 6 माह की एक बच्ची है, एक 5 साल की, एक 2.5 साल का बेटा है उसका, एक 3 माह का है, एक 2.5 साल का बेटा है उसका। हम सब बच्चों को यतीम कर दिया उसने, हमारे बच्चों को यतीम कर दिया। सोचा था कभी इस तरह से होगा? आपका हस्बैंड भी और साथ में भाई भी? नहीं, हमने नहीं सोचा था। मेरे तायाबू का बेटा, मेरे 3 भाई थे, 2 नहीं थे, मेरे 3 भाई थे, एक मेरे माना थे, 2-3 मेरे भाई थे। इन सबको कत्ल किया बड़ी बेदर्दी के साथ। हमें मरीम नवाज से अपील है कि वो हमारी मदद करे, हमारी किसी ने नहीं सुनी, वो हमारी जो है ना आके इधर जो है ना मामलात को हल करे, हमारी अपील है उनसे। जिसने आपके बच्चों को यतीम कर दिया है, क्या सजा मिलनी चाहिए उसे? उसे भी हमारे सामने इसी तरह बेदर्दी से मारना चाहिए। रासमेर और अब्बास के जितने भी ससुराली रिश्तेदार जो साथ आए थे, उन सब का यही हाल होना चाहिए जो हमारे घर में हुआ है। सफ़ेद मातम बिछ गई है हमारे घर में, और क्या चाहिए आप लोगों को? हमारा तमाशा उसने देखना था, वो उसने बना दिया है। हम लोगों की अब अल्लाह के ऊपर डरे हैं। मरीम नवाज से फील है कि वो हमारा जो हमें इंसाफ दिलाए, हमें इंसाफ चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। इस माँ का हाल देख ले, वो मेरी भाभी है, उसको भी यतीम है, उसके बच्चे कर दिए हैं उन्होंने। उसके दोनों देवरों की, उसके भाई की लाशें पड़ी हुई थी, उसका क्या हाल होगा? आपने उनकी बहन की बात सुनी। अभी यहाँ पे जिसका हस्बैंड जो है वो इस वाक़े में मर्डर हुआ, वो उनसे हम बात करते हैं, वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एडा वड्डा दुख, बच्चे यतीम हो गए, बड़ा दुख। मेरे भाई ने किया जो किया,
मेरे सामने किया, लिहाज ने किया है, सामने खलोते हैं एडिया वड्डिया गन्ना लैके, साढ़े घर पुलिस लैके होंगे ने, पोस्टर ला के लाई जाते हैं, साढ़े कैमरे तोड़ जाते हैं, असीं कितनी दफा लवाए ने नवे। असीं पुलिस नूं बड़ी इतलाह दी है, DPO CPO साडी किसी ने सुनी, साडी किसी ने भी नहीं सुनी। अज यह दिन आ गया है। सोचा था कभी इतना बड़ा वाकया हो सकता? नहीं सोचा, नहीं सोचा कभी भी। क्या अपील करना चाहेंगी वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, कि जिन्होंने ये किया है उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जैसे उन्होंने गोलियां मारियां उनको भी वैसे मारनी चाहिए। उन्होंने बहुत बुरी तरह मारी है, उन्होंने आमिर के सर के ऊपर बड़ी बुरी तरह मारी है। ये आपका बेटा है? ये मेरा बेटा है, एक 3 माह का है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा बच्चा है, इसे क्या पता कि कितना बड़ा जो दुख है इसको मिल चुका है। ये बच्चा जो है यतीम हो चुका है। यहाँ पे और जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। की कहोगे जिन्हें जुल्म किया की सज़ा मिलनी चाहिए? सज़ा उन्होंने भी रब देवे, अल्लाह पाक देवे, या ये हुकूमत देवे जिन्हें इन्ना ਵਧਾਇਆ है इन्होंने लोगों को। और असी तो मैं तो ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਰਾਤ ਜਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 1 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਅੰਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਿਆਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। 4 साल हो गए ने ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਿਆਂ। बात सुनिए, यहाँ पे तमाम जो ख़वातीन थी, अभी यहाँ पे एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या लगते थे आप? मेरे कज़न थे, खाला के बेटे थे, वो बेदर्दी से उनको मारा गया है। और वहाँ अपील करते हैं मरियम नवाज़ साहब से और वज़ीर आला पंजाब से कि हमारी जो है ना निसाब मिलना चाहिए हमको। मेरे भाई थे और दो मेरे खाला के बेटे थे, एक मेरे कज़न का बेटा था। ये इसके बेटे की शादी की तैयारी कर रहे थे हम, अज़हर जो बेटा था उसकी तैयारी कर रहे थे। तो हम अपील करते हैं हम मियाँ नवाज शरीफ से, मरियम साहब से, तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए। क्या कहेंगे जिन्होंने ये जुल्म किया है, क्या सज़ा मिलनी चाहिए? उसको सज़ा इतनी मिलनी चाहिए कि दुनिया देख के परेशान हो जाए, कि आइंदा के लिए दूसरे को भी कान हो जाए कि ऐसे काम नहीं करना। ये जो इन लोगों ने किया ना, इनके बच्चे के आगे भी आएंगे और जो बूढ़े चले गए ना उनकी कब्र में भी जाएंगे बिच्छू बहुत ज़्यादा। ये जो मियाँ लियास है ना, ये सबसे करवा रहा है। ये है भी ब्लैक लिस्ट, इसका माल स्मगलर होता है इतना कि जितना झूठ बोलो। बोलते थे कि हम आपको मरवा देंगे, सियालकोट भी जाएंगे। मैंने बोला सियालकोट आ जाओ, हमें भी मारो, पता चले आपका। तो ये ऐसे ही धमकी। आपके क्या लगते थे? ये मेरे खाला के बेटे हैं, ये खाला के बेटे हैं और एक भांजा था, एक बहनोई था। तो इन लोगों ने बहुत जुल्म किया, 3 साल से जुल्म। क्या कहेंगे इतना बड़ा जुल्म हो गया? बहुत बड़ा जुल्म हो गया साढ़े ने, साड़ी किसी ने सुनी है। 4 साल होए सानू कदल नूं, साड़ियां दोवें बेटियां तबाह हो गई। साढ़े 4 बेटे अपना कतल करके छोड़ गए। ओहो तो मैं की कमा, मेरा काफर बेटा है, भैन के घर आके तबाहियां ला गया। मियाँ लिया से नाल होर बंदे ने सारे अपने सहुरिया दे विचों बदमाश वड्डे लिया के दरवाजे भन्न के अंदर वड़ के सारा कुछ कर गए ने। साढ़े नाल बड़ा जुल्म होया। सानू इंसाफ चाहिए, सानू इंसाफ चाहिए, सानू इंसाफ चाहिए। साढ़े बकरे अंगर कोगे ने बच्चे, 4 बच्चे असी किंज जीवांगे। मेरिया धियां रोंदियां ने पियां असी किंज जीवांगे। आए आए घरों भी लुट के लै गया, बाहरों भी मामे का घर भी लुट चढ़िया सू। यदि अल्लाह ना ही जगह नसीब होए, अल्लाह ना ही यदि जगह नसीब होए जिमें सानू रवाया सू, एवें ही ये रोन, जिमें असी रोने पे तड़फने पे, एवें ही ये तड़फन, एवें ही ये तड़फन। सानू इंसाफ चाहिए।
सानू नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी। इस घर में सफ़े मातम बिछ चुका है। 4 लाशें यहाँ से उठा के अभी पोस्टमार्टम के लिए ले जाए गई हैं। और गुजरांवाला में रोज़ बरोज़ इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज़ हर घर में सफ़े मातम बिछ चुका है। कोई भाई जो है पुलिस की मिली भगत से अपने भाई को कत्ल कर रहा है, कोई कज़न जो है वो अपने भाई को कत्ल कर रहा है। इसी तरह ना जाने कितने वाक़यात रुनमा हो रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। न जाने कब ये जुल्म जो है वो थमने का नाम लेगा और पुलिस जो है वो कब अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से सरअंजाम देगी। और जो घर लुट जाते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यतीम हो गए हैं। 4 लाशें और उस मां की आहें और सिसकियाँ नहीं रुक रही, जिसने अपने बच्चों को जवान किया और प्यार और मोहब्बत से पाला। उसे क्या पता था कि जब जवान होंगे तो जवानी के बाद उसके बेटों को इस तरह जिस तरह जानवर को ज़िबा किया जाता है, वहाँ पे फायर मार के इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाएगा। यह तमाम जो फैमिली है ये सरापा एहतजाज है। वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से यही अपील कर रही है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। खुदारा इस फैमिली के साथ इंसाफ किया जाए और जिन्होंने ये तमाम वाक़या किया है उनको भी इसी तरह से सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि वो निशाने इबरत बने। उनको पता हो कि उन्होंने भी किसी के घर में सफ़े मातम बिछाया था। कैमरामैन शबीर के साथ मिसबा गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।